हेलो डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और आज इम्पैक्ट ऑफ नेम सीरीज़ की ये 7th वीडियो आपके सामने है, आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और आज एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अनूठा कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम नेम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग्स को चेंज करके। तो एक कंसेप्ट कि क्या हम नेम को बार बार चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और आज मैं उसके सामने उसके बारे में आपसे बात करूंगा और एक बिल्कुल लाइव केस स्टडी को लेकर मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एंड फॉर्चुनेटली मेरे को उस क्लाइंट का परमिशन है कि मैं उनका नाम ले पाऊँ, उनका लोकेशन का नाम ले पाऊँ, तो मैं लाइव केस स्टडी आपके सामने पेश करूंगा। बट उसके पहले एक क्वेश्चन, मैंने अपनी शायद सेकंड वीडियो में बात करी थी कि निक नेम को 14 साल के बाद में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो एक सवाल आया है कि निक नेम तो प्यार का नाम है, वो हमारे बच्चे हैं, तो अगर आप उनको 14 साल के बाद भी निक नेम से पुकारते हैं या प्यार के नाम से पुकारते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखिए, वैसे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं थोड़े से वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बड़े सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे एक परिचित हैं और करीब 5-6 महीना पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, कुछ और चैलेंजेस थे। तो उनके अभी बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी अपना खुद का एक बिटिया है। तो वो बार बार अपने बेटे का नाम बिट्टू के ले रही थी कि बिट्टू को ये प्रॉब्लम है, बिट्टू को वो प्रॉब्लम आ गई है, बिट्टू अभी गुमसुम रहने लगा है। द टिपिकल सिंड्रोम ऑफ ए मेल गोइंग इनटू द केज व्हेन ही इज नॉट एबल टू फेस अप टू द चैलेंजेस। तो काफ़ी देर वो 15-20 मिनट मुझसे बात करती रही। तो मैंने उनको बीच में टोका, मैं कहा पहली बात तो आप उसको बिट्टू कहना बंद कीजिए, ही इज़ नो लॉन्गर ए चाइल्ड। वो बोला बच्चा है, बच्चे बड़े हो गए, हमारे लिए तो बच्चे हैं, चाहे कितने भी बड़े रह जाए, इसमें हर्ज क्या है? और यही हर्ज है कि हम बच्चों को अपनी नज़रों में कभी बड़ा होने नहीं देते हैं। देखिए, एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। मैंने उनको बताया कि जब तक आप उसको बिट्टू बिट्टू कह के पुकारती रहेंगी, वो जिंदगी भर बिट्टू ही बना रहेगा। जैसी वाइब्रेशन किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में होती हैं, उस व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति वैसा ही हो जाता है। इट्स ए वेरी डीप साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। वट एवर वाइब्रेशंस वी आर जनरेटिंग about a person, the same vibrations are reflected back to us from that person in his behavior and his conduct towards us. That is a very deep psychological principle and we have to understand it. इसीलिए बच्चों को बड़ा होने देना चाहिए, उन्हें मैच्योर्ड, उन्हें ग्रोथ करने देनी चाहिए। लेकिन हम बड़े लोग प्यार से या कैसे भी उनको बड़ा ही नहीं होने देते हैं। मैं अपना भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे घर का नाम राजू है, तो मेरे जितने बड़े भाई हैं या बड़े हैं वो मेरे को राजू कह के ही पुकारते हैं। तो उनके लिए मैं मिस्टर आर्या या कंसल्टेंट या राजीव सर नहीं हूँ, उनके लिए मैं अभी भी राजू हूँ। तो मैं उनको कुछ बात बोलता हूँ तो थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, कि क्योंकि उनके लिए मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। और वो मुझसे कहते हैं कि 4 किताबें पढ़ के तो हमें सिखाएगा, तुझे तो हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सो दैट इज़ वाई 14 साल के बाद में कभी भी निक नेम का यूज़ नहीं करना चाहिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस सॉल्व करने में, चाहे वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड हो, या हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। तो चलिए, नेम करेक्शन के विषय में एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं। मैंने 3rd वीडियो में बात करी थी कि कैसे हम थोड़े से स्पेलिंग्स करेक्शन करके हम किसी आदमी के वो पावर्स को या उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जिनकी उसके चार्ट में कमी है या जिसकी उसको ज़रूरत है। तो एक लाइव केस स्टडी में आपके सामने लूँगा कि कैसे हम नाम की स्पेलिंग रिपीटेडली चेंज करके एक पर्टिकुलर नीड को या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर शशिपाल, पंजाब से हैं। करीब 1 साल पहले, लास्ट ईयर दिसंबर 22 में उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था थ्रू लिंक्डइन। ही केम टू कॉन्टैक्ट विद मी एंड ही कनेक्टेड विद मी, एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम। उनकी लाइफ में उस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हिज मैरिड लाइफ वाज नॉट गोइंग वेल। कोविड के बाद का पीरियड था, तो उनको डर ये भी था कि शायद उनकी जॉब ना चली जाए, और जॉब चली जाएगी तो इस वक्त में नई जॉब मिलना भी मुश्किल है। ही वॉज फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस ऑल्सो। तो
तो उस वक्त मैंने उनका केस पूरा स्टडी किया, उनका उनका बर्थ चार्ट स्टडी किया, उनकी हैंड राइटिंग, उनका सिग्नेचर स्टडी किया। और मैंने ये देखा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कई दफ़ा नाम अच्छा होता है, नेम के नंबर्स अच्छे हैं और चार्ट के साथ में डीओबी के साथ में अलाइनमेंट में है, लेकिन हैंड राइटिंग या सिग्नेचर में कई बार वो गड़बड़ी होती है कि वो अपने एनर्जीज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या खुद ही अपनी आदतों की वजह से सबकॉन्शियस पैटर्न से अपने रास्ते में अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो उनका मैंने नाम चेंज नहीं किया। हिज नेम इज़ शशिपाल, SHASHIPAL, शशिपाल। वो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। मैंने सिर्फ उनको ग्राफोथेरेपी दी, उनको कुछ लेटर्स का फॉर्मेशन ठीक करना बताया जो उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को स्ट्रेटन आउट करेगा, और उनको सिग्नेचर रीडिज़ाइन करके दिए कि उनको सिग्नेचर कैसे करना है। तो इमीडिएटली आफ्टर द कंसल्टेशन सेशन उनको कितना बड़ा रिलीफ था, कितना बड़ा उनको एक जैसे बोझा सर से उतर गया, या उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, उसका उन्होंने मेरे को टेस्टिमोनियल दिया था। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और करीब 6 महीने बाद में उन्होंने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया। हिज जॉब वॉज मच मोर स्टेबल। उनको अपने जॉब में प्रमोशन भी मिल गई थी उसी कंपनी में जहां वो डर रहे थे कि शायद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनकी हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। और इस बात का भी टेस्टिमोनियल करीब 6-7 महीने बाद में उन्होंने मेरे को दोबारा भेजा कि उनको कैसा फील हो रहा है, क्या प्रोग्रेस उनकी लाइफ में है, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिले हैं। उस वीडियो का भी मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि उस समय उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स थी, कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, नीड्स थी, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने उनका नेम नंबर अलाइन किया था और उनका सिग्नेचर मैंने डिज़ाइन किया था। अभी रिसेंटली अबाउट 15 डेज बैक उन्होंने मुझसे फिर से कांटेक्ट किया, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम द प्रॉब्लम्स आर क्वाइट डिफरेंट। ही इज़ फेसिंग ए कोर्ट केस नाउ। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजन की किस तरह का कोर्ट केस है, बट यस इट कुड कॉस्ट हिम अ लॉट। तो उन्होंने मुझसे फिर से कांटेक्ट किया, और इस बार मैंने उनका नेम नंबर डिजाइन किया है दैट विल हेल्प हिम इन गवर्नमेंट मैटर्स, इन कोर्ट केसेस एंड ऑल द अलाइड मैटर्स। और उनका सिग्नेचर मैंने दोबारा से डिजाइन करके दिया है टू एक्टिवेट दोज पावर्स विच विल हेल्प हिम इन दीज केसेस। सो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड ऑफ द आवर, अपने नेम की स्पेलिंग को हम फिर से रीडिजाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे एनर्जीज को, प्लैनेट्स को एक्टिवेट करने के लिए जो हमें इस वक्त ज़रूरी हैं। So this is very a very strange and a very practical application of name correction. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ नेम करेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है और नेम कितना पावरफुल हो सकता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ एक नए कंसेप्ट के साथ में, जहाँ पे मैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के एग्जांपल आपको दूंगा जिन्होंने नेम करेक्शन किया है और उसके बहुत उन्होंने रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लिए हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ को मैं लेके आऊँगा, और इस तरह के नए नए डिफरेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ में लेके आता रहूँगा। आप कमेंट्स करके मेरे को बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान आपकी भली करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।